से फ़ोन करके धमकी देना कि केस वापस ले लो, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास फ़ोन कर देंगे। इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं जंतर मंतर पर हूं और जंतर मंतर पर जैसा आपको मालूम है कि भारत की बेटियां जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, उनके शारीरिक शोषण को लेकर के जो अपने मान सम्मान के लिए वो धरने पर बैठी हैं बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ। तो वहीं दूसरी तरफ एक बेटी और हमें आज यहाँ चलते चलते मिली जिसका शारीरिक शोषण हुआ है, और वो भी गोंडा के एक दबंग किस्म के राजपूत ने किया है। वो लड़की वहाँ उस समय यहाँ पर हमारी निगरानी में आई कि जब वो उन जो लड़कियाँ हैं बैठी हैं, जो पहलवान बैठी हैं, उनके पास में जाकर के उसने कहा कि मेरे साथ भी शारीरिक उत्पीड़न हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ बैठ करके अपने लिए भी न्याय मांगूँ। लेकिन उन्होंने ये कह करके उनको वहाँ से बाहर कर दिया कि हम आपको अपने साथ नहीं बिठा सकते, अगर आपको अपने न्याय की लड़ाई लड़नी है तो यहाँ से दूर जाइए। सवाल वही खड़ा होता है, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि क्या महिला रेसलर है, जो पहलवान हैं, वो अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, तो क्या देश की अन्य बेटियों के साथ में वो क्यों नहीं है? ये बड़ा सवाल। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ भी मेरा भी शारीरिक शोषण हुआ है। अनूप सिंह सोमवंशी जो गोंडा के ठेकेदार हैं और काफ़ी दबंग किस्म के आदमी हैं और काफ़ी लोगों से उनका जान पहचान है, बड़े बड़े लोगों से। और मैं रिलेशन रिश्तेदार के हैं, मेरी सगी बुआ के दामाद हैं। और अनूप सिंह सोमवंशी ही नहीं आलोक सिंह मेरे बुआ के लड़के ने भी मेरे साथ शोषण किया है। आपकी बुआ के लड़के ने आपके साथ शोषण किया, आपकी बुआ के दामाद ने, दोनों ने आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये शुरुआत कैसे हुई? बलात्कार हुआ? क्या हुआ आपकी, मतलब कैसे फिर आपको कोई कंप्लेंट वगैरह, पूरी कहानी क्या है ये? मैं 2013 में बुआ अपने घर ले गई थी, मेरे पापा से कह के कि मुझे अपनी बेटी को भेज दो, मतलब पढ़ाई लिखाएंगे। कहाँ ले गई थी, कौन सी जगह? अम्बेडकर नगर भिलोलपुर। अच्छा। कि पढ़ाई लिखाएंगे। फिर अपनी मैं बुआ के साथ घर चली गई उनके। फिर उसी दौरान 2013-2014 में ही उनके दामाद और उनके लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू किया। और ऐसे करते मैंने बुआ को इस बारे में बताया तो बुआ ने उन्हें कुछ कहा नहीं, अवॉइड कर दिया मतलब। फिर 2014 में 14 दिसंबर उनके बेटे आलोक सिंह का तिलक था। उस रात मेरे साथ वो घटना घटी जो एक लड़की के साथ कभी ना घटे। अनूप सिंह सोमवंशी ने मेरे साथ गलत किया और उसके बाद फिर लगातार जब भी आते मेरे साथ बदतमीजी करते, मैं विरोध करती तो अनूप सिंह सोमवंशी ने और आलोक सिंह ने मेरा फ़ोटो खींचा था और मेरा अश्लील वीडियो बना करके मुझे ब्लैकमेल करते थे। और उसके बाद मैं वहाँ पे रहती थी, मेरे भाई बहन भी वहीं रहते थे, उनको भी टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे, मेंटली टॉर्चर करते थे। मतलब हर तरीके से मारना पीटना, शारीरिक टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर करने लगते थे। ये बात आपने अपने माँ बाप को बताई? मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी को 15-16 साल हो गया। और आपके? मेरे पापा थे। और जब मैं आवाज़ उठाना शुरू की, लड़ना शुरू की, तो फिर 2016 में कुछ मामलों में कुछ वजह से मेरे पिता जेल में थे। और 2021 में जब आए हैं अपने परिवार में, जब बीच में आई हूँ तब मैंने मुकदमा लिखवाया। जब मेरे परिवार का सपोर्ट मिला, साथ मिला, तब मैंने मुकदमा लिखवाया। मुकदमा लिखवाने के बाद लगातार मुकदमा लिख भी गया है। ट्रायल 11 तारीख को ट्रायल है मेरा। उसके बाद भी पूरा धमकी भरी फ़ोन आ रहा है। जिन पर आपने आरोप लगाए हैं उन लोग की गिरफ्तारी हुई, वो जेल गए, कुछ हुआ इस प्रकार से? हाँ, जब FIR जब मैंने दर्ज करवाया था 376 में अनूप सिंह सोमवंशी जेल गए थे। 1.5 महीने जेल थे, उसके बाद उन लोगों की बेल हो गई। एक ही मुलजिम जेल गया था, 2 मुलजिम जेल नहीं गए थे। और पास्को एक्ट विनीत सिंह ने नहीं लगाया था, जबकि मैंने सारे रिकॉर्डिंग, वीडियो, साथ सब कुछ देने के बावजूद भी पास्को एक्ट नहीं लगाया। पास्को एक्ट बाद में लगाया गया है, लेकिन उसमें भी उन लोगों ने बेल ले लिया, बेल हो गई उन लोगों की। उस जेल से छूटने के बाद मेरे परिवार के खिलाफ छोटे छोटे मुकदमे लिखवाना, दबाव डालना, माननीय मुख्यमंत्री जी की धमकी देना, इन सब धमकी दिलवाना, खुद फ़ोन ना करके दूसरों से, अजीत सिंह, गीता सिंह, इन सब लोगों से फ़ोन करके धमकी देना कि केस वापस ले लो, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास फ़ोन कर देंगे। इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे खिलाफ गोंडा में मुकदमा लिखवाए और मेरे परिवार के खिलाफ लखनऊ चिन्हट में मुकदमा लिखवाए, जिसमें FIR लग गया, फाइनल रिपोर्ट लग गई, झूठा साबित हो गया है।
एफआईआर लग के, उसके बाद भी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर, मतलब जिन लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर कराई थी, आपने कहा 3 लोगों के नाम आपने एफआईआर कराई थी। एक आरोपी जेल गए, 2 आरोपियों की बाहर से बाहर जमानत हो गई, 1 आदमी की जमानत हो गई। तीनों लोगों के खिलाफ मामला ट्रायल पे है कोर्ट में। कोर्ट में क्या चल रहा है अभी? 11 तारीख को मेरा ट्रायल है और ट्रायल के दौरान ही कि मतलब केस वापस ले लो, सुलह समझौते का वो लगा दो, सुलह कर लो, सुलहनामा लगा दो, केस वापस ले लो। उसके लिए अज्ञात लोगों को बेचकर धमकी देना, मैं नहीं जानती पहचानती, बहुत लोगों को फ़ोन करके व्हाट्सएप कॉलिंग करा कि मेरे सारे नंबरों का सब कुछ मेरा पीछा भी किया जा रहा, 7-7 गाड़ियों से पीछा किया गया, चीज़ें मैंने नोट की। उसके बाद भी दिन दहाड़े अनूप सिंह आते हैं, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं कमता चौकी पर। 25 अगस्त उस समय मैंने कमता चौकी पर पुलिस को दिया, बताया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा मेरे ही खिलाफ मुकदमा लिखवा करके 4 करोड़ 10 लाख का मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा लिखवाया गया है, लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई मुझे नहीं हेल्प, मेरी मदद कर रहा, ना पुलिस प्रशासन कर रही है। पुलिस प्रशासन तो पूरा सपोर्ट अनूप सिंह सोमवंशी कर रहा है। पुलिस प्रशासन मुझे ही टॉर्चर कर रहा है, मुझे उठाया जा रहा है, मेरे परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है केस वापस लेने के लिए, और घर तक लोग आते धमकी। दिल्ली आप आए हैं तो दिल्ली किसके सहारे, किसी ने बुलाया है आपको यहाँ? क्या किस लिए आए थे दिल्ली? मैं दिल्ली आई थी जब मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों की बात मीडिया के थ्रू सब लोगों तक पहुंच रही है, तो मुझे भी लगा क्या पता मेरी भी आवाज़ योगी जी तक, मोदी जी तक और अन्य उस लड़कियां, जितनी भी लड़कियों के साथ उन लोगों ने गलत किया है, उन तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी। क्या पता मेरी आवाज़ सुन करके मेरा साथ दे, मेरा सपोर्ट करे, मुझे न्याय मिल सके, मेरी बात सब लोगों तक पहुंच सके। इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी बात रखने के लिए कि मेरा भी दर्द कोई समझ सके, मेरी मदद कर सके और इन लोगों के खिलाफ जांच हो सके। लगातार मुझे जैसे आपका मामला कोर्ट में चला तो कोर्ट पे आपको विश्वास नहीं है कि कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा? नहीं, न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन इस बीच की मतलब ट्रायल 11 तारीख को है, लगातार मतलब कि सुलह करने का, धमकी का। आपका आरोप ये है, आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट से बाहर आप पे समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है, और नहीं तो फिर आपको आपका जान माल का नुकसान है। तो पुलिस को आपने बात बताई थाने में जाकर के, मुझे इस प्रकार से मेरा प्रेशर बनाया जा रहा है, पुलिस क्या कहती है? पुलिस को मैंने एप्लीकेशन भी दिया है कई बार, ऐसे मेरे पास एक बार नहीं हुआ घटना, ये लगातार जब से मैंने लिखवाया है लगातार मेरे साथ घटना हो रही है। मैंने मुकदमा लिखवाया, हर एक जगह में एप्लीकेशन भी दी हूँ, जिसका एप्लीकेशन का मैं सब कुछ प्रूफ रखी हूँ, मैंने सब कुछ ऑनलाइन भी रजिस्ट्री सब कुछ किया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं 1090 पे फ़ोन करके मतलब हर सब कुछ करके थक हार चुकी थी, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं अकेले यहाँ पर आई हूँ थक हार करके कि क्या पता मेरी आवाज़ यहाँ तक पहुँच करके योगी जी सुने मेरी बात, मैं उन लोगों के खिलाफ जांच करवाए, कार्रवाई कराएं। मैं बस यही चाहती हूँ योगी जी तक अब मेरी आवाज़ पहुँचे। ऐसे मेरे साथ ऐसी कई लड़कियां हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है इस समय 24 साल। 24 साल, और लगभग आप कह रहे हैं 2013 में आपके साथ पहली बार घटना घटी, 2014 में, 10 साल पहले। आपकी उम्र 14 साल रही थी उस समय, तो 14 साल की उम्र में आपको इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी, और फिर कंप्लेंट आपने जो है वो 2021 में करवाई है जी। मतलब 14 से लेकर के और 21 तक जो 7 साल का समय रहा, वो आपने उस समय कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? उस समय मैंने, देखिए मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे किसी का साथ सपोर्ट नहीं मिला, और जहाँ मैं उन लोगों का थाना चौकी था, जब मैं वहाँ पे पहली बार गई, आना जाना सबका लगा रहता था, तो जैसे होते नहीं, पुलिस का दबदबा ज़्यादा था उन लोगों का कि सारे लोगों से जान पहचान था। वो लोग बोलते थे कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, मेरे दामाद के पहुँच यहाँ से वहाँ तक है, मंत्री विधायक तक है, तो तुम्हारा कुछ नहीं। तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि जब मैं बहुत मतलब इतना टॉर्चर किया जाता, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, मेरा वीडियो बनाया गया था, मेरा फ़ोटो तक खींचा गया था, यहाँ तक कि मैं तिलक में थी, मुझे तिलक से भी हटवा दिया गया है। प्रूफ सारी ऑडियो वीडियो आभा स्टूडियो लखनऊ के चिन्हट पे है, वहाँ पे सब कुछ मतलब हर एक प्रूफ मिटा दिया गया है कि मैं जिसे साबित कर सकूं। मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग प्रूफ है, अभी भी मेरे पास है, सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग है, बुआ की है, जो मेरी बुआ उनकी है, आलोक सिंह की रिकॉर्डिंग है, सारे साक्ष्य प्रूफ मेरे पास है, सब कुछ है। तो ये अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पड़ता है। वहाँ इनका आरोप है कि वहाँ की रहने वाली हैं, और मतलब
इनके साथ इन्हीं के रिश्तेदारों ने शोषण और रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। बात करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया कि बेटी बेटी होती है और शोषण शोषण होता है। उसको दो नज़रों से चश्मा लगा करके, चश्मा बदल करके नहीं देखा जा सकता। अगर देश में बेटियों की आबरू और इज्जत का सवाल उठता है तो कहीं ना कहीं ये बेटी भी उतनी ही न्याय की पक्षधर है, हकदार है, जितनी कि वो बेटियां हैं जो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ बैठी हैं और कह रही हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। तो इस बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए जो लखनऊ से चल करके यहाँ आई है और उसने अब सारी अपनी अब बीती बताई। आंखें नम कर देने वाली घटना है। इस प्रकार की घटना किसी बेटी के साथ ना घटे। अभी वो 24-25 साल की है। 2013-14 में उसके साथ घटना घटी तो जब 15-16 साल 14 साल की रही होगी। अब सोचिए कि 15-16 साल की उम्र से लेकर के और 21 साल की उम्र तक लगातार 6-7 साल तक उसका रेप होता रहा, बलात्कार उसका होता रहा और उसी के रिश्तेदार उसका करते रहे और बाद में अब उसको जान और माल का नुकसान होने की संभावना है। और पुलिस है कि वो सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस है वो जो आरोपी है